तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं हूँ रेस्टोरेंट में और अभी आपको एक चीज़ तो बता देती हूँ कि हमारे यहाँ से जोमेटो और स्विगी ऑन हो चुका है, दोनों डिलीवरी, और ऑर्डर भी आने लगे हैं। और अभी ना हमने एक मेन्यू में एक चीज़ और जोड़ी है, कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, हमारे यहाँ पे अब कोल्ड कॉफ़ी भी अवेलेबल होगी। जो भी यहाँ पर आकर मतलब कुछ टाइम बाद ना यहाँ पर शेक वगैरह भी मिलने लगेंगे। जैसे को जो भी शेक वगैरह होंगे, जो भी फ्लेवर होंगे, वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और थोड़ी देर में मुझे जाना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वहाँ भी मैं जाऊँगी। वैभवलक्ष्मी जी का उद्यापन भी है, तो मैं यहाँ पर खुशी का वेट कर रही थी। वो आ जाएगी तो उसके साथ ही जाऊँगी यहाँ पर। उसके बाद आपसे मिलूँगी। अगर वहाँ पे शूट हुआ तो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। अभी मैं बैठी हूँ रिक्शे पे, साइकिल वाला बस। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल वैभव लक्ष्मी माता की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना उद्यापन हो चुका था और अभी हम लोग ना यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ना उद्यापन में पहले प्रसाद की खीर खिला दी थी, उसके बाद में उद्यापन में खाना ना ऊपर अरेंजमेंट था खाने का, तो सब लोग ऊपर आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग बैठ कर ना खाना खा रहे थे। ये अरेंजमेंट अच्छा है कि मतलब पत्तल पे खाना नहीं खिलाते, मतलब नीचे बैठ के। वैसे यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया था कि जिसको जैसे ही खाना है वैसे खा सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन मेरे हिसाब से जो होता है ना उद्यापन में खाना, नीचे ज़मीन पर बैठकर ही खिलाना चाहिए। ये अरेंजमेंट भी ठीक है, बट जो सदियों से होता है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि जो उद्यापन होता है, उद्यापन में खाना ज़मीन पर बैठकर ही खिलाया जाता है, ऐसा मैंने देखा है आज तक। ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि मतलब खाना खाने के लिए आपको मतलब ऊपर अलग से अरेंजमेंट कर दिया। और यहाँ पर ये बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह हो रही थी। और जब मैं घर आई थी, तो ये घर पे आने का बाद मैंने देखा तो सनी मेरे पीछे एकदम से देख के मुझे भागने लगा कि मम्मी आ गई। और देखो मेरे हाथ में ना ये थैला था, और ये थैले में पता है मुझे प्रसाद का सामान मिला था। तो क्या क्या मिला था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं सनी के लिए लेकर आई थी एक चिप्स का पैकेट, और ये सारा सामान ना प्रसाद में मिला था। जो वैभवलक्ष्मी जी का उद्यापन था वहाँ पर मिला था। ये थी प्रसाद की खीर, और ये था हैंकी, ये थी वैभवलक्ष्मी जी की किताब माता रानी की। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान था, ये कंघे थे, बिंदी थी, है ना। और ये थी मेहंदी की कीप, और नेल पेंट थी, लिपस्टिक थी, है ना। और एक केला था। इन सब चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ कहीं छूट गई है, या तो भूल गई है या कुछ भी समझ लीजिए। इसमें सिंदूर नहीं था, जो कि मेरी नज़र से थोड़ा सा गलत था। सिंदूर होना चाहिए था। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उस टाइम पर, तो मैंने बोल दिया था। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया ना, उस वक्त मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे फ्रेंड्स मिले।
उन सब के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहते हैं ना कि पिछले 2 साल में मैंने यूट्यूब से क्या कमाया, तो ये प्यार कमाया है मैंने 2 साल में यूट्यूब से। इतना प्यार मिलेगा मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह से सोचते हैं। तो देखिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप उन लोगों का अफ़सोस मत करो जो लोग आपको मतलब अभी इग्नोर कर रहे हैं। आप उस टाइम के बारे में सोचो जब आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे और लोग आपको बुलाने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। तो मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि एक ना एक दिन वो भी आएगा जब मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी और लोग मुझसे बात करने के लिए तरसेंगे, मुझे बुलाने के लिए तरसेंगे। तो सब कुछ ना वक्त के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है। वो टाइम भी कभी ना कभी आएगा, ज़रूर आएगा। जब आप कभी मेहनत करते हो ना तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कभी ना कभी आपकी मेहनत सफल ज़रूर होती है। तो मेरे साथ भी वही है। अब मुझे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। और बचपन से ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। पहले भाई चला गया, है ना, भाई के जाने के बाद पढ़ाई छूट गई। इतनी सारी मुश्किलों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू की शादी के बाद। और हस्बैंड बाहर रहने लगे तो मम्मी चली गई, उसी दौरान मम्मी की डेथ हो गई, है ना। जिस टाइम मम्मी की डेथ हुई थी उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली थी उस टाइम भी ना। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाती थी, मम्मी जब एडमिट थी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाती थी। पापा एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में तो मैं हॉस्पिटल्स के अकेले चक्कर लगाती थी बच्चों को छोड़। लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, है ना। तो उन सब के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सबका सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी आगे जाऊँगी, है ना। और मैं अपना सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ भुला देना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। जो भी कुछ बुरा पास्ट है ना वो सब कुछ मैं भूल जाना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, है ना। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और सनी उठ चुका है अभी।